हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो देखिए, अब हम क्लास 12 चैप्टर का 8th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय कार्य योजना। एक्चुअल होता क्या है? जैसे लीनियर है ना, एलपीपी लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 होती है, ऑल वेरिएबल्स। तो यहां पे देखा जाए होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसे ऑप्टिमाइज भी करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो क्वेश्चन में मांगी जाती है हम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना, और ये कंडीशंस गिवन है। इन कंडीशन के अंडर तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कंडीशन है x + 2y > 100। तो इसे हम पहले ग्राफ पे बनाने के लिए इसको हम लाइन में चेंज करेंगे, तो इक्वल रख दिया। अब y को 0 लिया तो x आया 100, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 100 0। अगर इसी इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे तो y इक्वल 50 आ गया, सेकंड हो गया 0 50। अब इसमें लगे हाथ हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं होता क्या है। देखो, इसमें 0 50 तो ये पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट हम ले लेंगे, x है बाई एक्सिस पर, और 100 0 आएगा, ए पॉइंट वो बाई की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे आएगा। इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचेंगे ज्वाइन करके, तो ये हो जाएगी, कौन सी लाइन हो जाएगी, 2x + y x + 2y = 100। ये इसका आ गया। देखिए, अब हम चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन है जो, तो ये लाइन ए बी है, इसके ओरिजिन साइड वाला है या अपोजिट साइड वाला। इसके लिए हम ओरिजिन को ही चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन फिक्स पॉइंट होता है 0 0, x 0 y 0। तो यहां पे हम इसको x + 2y > 100 है। देखिए, तो इसमें हम यहां पे तो x + 2y, इसको x y को हम 0 0 रख रहे हैं, तो 100, तो 0 > 100, तो 0 100 से ग्रेटर भी नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता। ये दोनों कंडीशन इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा, विच इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। इसलिए जो सॉल्यूशन इस लाइन का आएगा x + 2y = 100 जाएगा। ये लाइन ए बी इस पे इंक्लूड है, क्यों है, यहां पे देखिए बेटा इक्वल साइन है, ग्रेटर देन इक्वल दोनों है, तो इसलिए सॉल्यूशन होगा ओरिजिन के अपोजिट साइड, माने अपर पार्ट। तो ये ओरिजिन को छोड़ के जो ऊपर वाला ये वाला एरिया, ये एरिया है, तो अब ये बाद में बना देंगे। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात ये होती है, x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों पॉजिटिव है। ऐसा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए इसका सॉल्यूशन इसी के अंदर होगा, आगे पीछे कहीं किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमने गिवन थी, इसको सॉल्व करके पहले ग्राफ बनाया, फिर ओरिजिन से चेक किया, ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन है अपर पार्ट ऑफ ए बी, लेकिन ए बी के पॉइंट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए ये नोट कीजिए, फॉर द वीडियो नोट डाउन। देखिए, अब हम सेकंड कांस्टेंट ले रहे हैं कंडीशन, तो इसे इक्वेशन में चेंज करने के इक्वल लगाया, फिर हमने x को इसमें हम x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो दोनों इक्वल टू 0 है, इसलिए तो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा 0 0, फिर x को 50 रखा तो y को 100 आ गया, 50 100, तो 0 0 0 0 पॉइंट ये वाला ओरिजिन हो जाएगा, 50 100 ये हो जाएगा यहाँ पे 50 और 100 के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको मिला के इस पॉइंट का वैल्यू नाम दे दिए C, तो लाइन हो गई ये 2x - y = 0, ये लाइन हो गई OC। अब हम चेक कर रहे हैं OC के लोअर पार्ट वाला सॉल्यूशन है या OC के अपर, एक्स एक्सिस की तरफ सॉल्यूशन है
या वाई एक्सिस की तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये तो फिक्स है पहले से ही, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो हम इसमें एक पॉइंट रख दिया हमने, देखिए तो पॉइंट हमने रख दिया 050। तो 050 यहां पर रखा, देखिए तो 050 रखने पे कितना आया, तो आया 2 इंटू 0 -50। -50 0 से लेस होता है, माइनस आया ना, इस विच इज ट्रू। तो इसका मतलब है 050 इसके रीजन में है, सॉल्यूशन के अंडर है। तो ये सॉल्यूशन 050 मतलब ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, तो ये सॉल्यूशन होगा वो ओसी के अपर पार्ट, ये वाई एक्सिस की तरफ का है। तो देखो पहला अभी जब फर्स्ट लाइन खींची थी तो इसके अपर पार्ट था, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप का आ गया था। सेकंड में अब ये बाउंड्री हो गई कि ये वाला पार्ट आ गया दोनों में कॉमन। अब एक कंडीशन और बची, उसको भी देखते हैं फिर हम, उसके बाद हम इसमें बता पाएंगे कि एक्चुअल में बाउंडेड है या अनबाउंडेड रीजन है। तो इसे नोट कीजिए, फॉर द वीडियो नोट डाउन। हाँ तो आगे देखिए बेटा, अब हम थर्ड कंडीशन ले रहे हैं। इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, 2x + y = 100, y को 0 लिया तो x 100 आया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ इसका 100 0। जब हम x को 0 लेंगे तो इसी में रखेंगे y 200, सेकंड सॉल्यूशन होगा 0 to 100। तो 100 0 पॉइंट पहले वाली पॉइंट एक कॉमन हो गया, ये पॉइंट पहले से लिखा हुआ है उसी को आ गया, उसी पर लाइन हो रहा है। दूसरा 0 to 100 ये आ गया, तो ये लाइन अपन ने खींची, ये थर्ड लाइन 2x + y = 200 ये आ गई। अब इसमें देखिए, इसमें चेक करेंगे, तो जब हम इसमें 0 0 चेक कर ओरिजिन चेक कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर LHS 0 आया, विच इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है। इसका मतलब है ये लाइन हमने खींची है तो ये ओरिजिन साइड का है। लेकिन पहले वाली और एक चीज और देख लो, x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। x और y पॉजिटिव ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो टोटल कंडीशन देखेंगे। अब सबसे पहले हमने जो देखी ए बी लाइन खींची थी, इसका अपर पार्ट ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। दूसरा जब हमने ये लाइन खींची थी 2x - y 0 ये आ गई थी, इसमें चेक किया था तो इसके बाई एक्सिस के साइड वाला, तो ये बाउंड्री यहां से बन गई थी। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला अभी हमने लाइन खींची AD 2x + y = 200, तो ये केवल ये बाउंड्री अब चारों तरफ से बंद हो गया, बाउंडेड रीजन है। तो इसके नाम क्या है, BECD। BECD है, क्वाड्रेंट टाइप का बन गया है इसका एरिया। ये अपना फिजिबल रीजन है, इसके पॉइंट्स हैं। तो हम ये बाउंड्री इसकी हो गई BECD। तो अब पहले हम सॉल्व करके देखो, जब हम x + 2y = 100 और 2x + y = 200, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आया, C आ गया। जब हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे 2x - y, दूसरा x + 2y, तो ये E पॉइंट आएगा। फिर अपने पास चारों पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, तो वो हम इसको हम सॉल्व करके ये 2 पॉइंट निकाल रहे हैं E and C। उसके बाद हम उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो देखिए नोट कीजिए, देखिए तो अब हम पॉइंट ये निकालना था 2x - y = 0, 2x + y = 200। ये लाइन और ये लाइन AD एंड OC का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो 50 100 इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आप, तो ये कैंसिल करेंगे, बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4x = 200, तो x = ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। ये 2x - y 200y लाइन ये वाली, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी है, 50 100 निकलेगा। देखो एंड पॉइंट C लाइज ऑन C वाला, ये तो पहले से निकला हुआ है, ये दोनों तो C पहले से था, इसी लाइन से ये पास हो रही थी, ये आ गया। दूसरा ये वाले पॉइंट लाइन है ना, ये कौन सी है, ये देखिए 2x - y, तो ये वाली
और ये लाइन ए बी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया 20 एंड 40, 20-40 आया और ये पहले से गिवन था। तो अपने पास पॉइंट हो गए, देखो BECD, तो 4 पॉइंट्स है। इस पे जेड फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना दोनों। तो 4 पॉइंट को जब हमने इसमें बी पे रखा, बी पहले बी 0-50 रखा, तो 0 + 2 × 50 100, 20-40 रखा तो 20 × 2 × 40 100, 50-100 रखेंगे तो 50 × 2 × 100 250, 0-200 रखेंगे तो कितना 400। तो देखो ये मिनिमम वैल्यू 100 है, ये 2 पॉइंट्स पे है, तो 2 बी एंड डी, इसका मतलब है बी ढूंढिए कहां है, ये बी है, ये ई है, तो ये दोनों पॉइंट पे है। इसका मतलब ये यहां से यहां तक कितने भी पॉइंट आप ले लेंगे बी से ई तक, ऑल पॉइंट्स आर हैव गिवन मिनिमम वैल्यू, यही वैल्यू आएगी। तो इसलिए हमने ये निकाली कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 100 एट ऑल पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स b 0-50 एंड e 20-40। और मैक्सिमम वैल्यू आई है वो किस पे आई है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू आई 0 और किस पे 0-100 पे आई है 400। तो मैक्सिमम में मिनिमम दोनों वैल्यू आ गई। तो इसमें क्लियर कर लो आप, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेंगे, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसे चेक करते हैं ओरिजिन से, अपर पार्ट या लोअर पार्ट। तो इस तरीके से हमें ये इतना एरिया मिला, कॉर्नर पॉइंट BECD, इन चारों को चेक करके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी हमने। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।